क्वेश्चन रही आविष्कार पद्धति का। तो भावुँ समस्त क्वेश्चन गुड़ ठीक से देखा जाऊ बोलिकी आविष्कार पद्धति का आविष्कार पद्धति क्या कहुए। तो चारोटी ऑप्शन ये रही। फास्ट ऑप्शन आपको हूँ आरोह पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, अवरोह पद्धति एवं परोक्ष पद्धति। तो जो मैंने वर्ष देइथिबे एग्जाम तो से भल भाव जानिथिबे 2023 रे जो मैंने एग्जाम अटेंड करथिले तो से जानिथिबे जे यही प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत माने बहु परिमाण एक्चुअली परीक्षा आसी थाए। तो से तो आविष्कार पद्धति क्या कहुए ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट रोचे। तो आविष्कार पद्धति क्या कहुए तो आरोह पद्धति को ना प्रत्यक्ष पद्धति को ना अवरोह पद्धति को ना परोक्ष पद्धति को आंसर को मेंशन करबा बहुत सहज आंसर रही कहीं बहुत जन यार आंसर जानी ना आविष्कार पद्धति बोली क्या कहुई ना आविष्कार पद्धति बोली आपण मानक कहगला ना आपण मानकर गोटे मिनट आरोह पद्धति को कहीं आविष्कार पद्धति बोली कहुई ना आरोह पद्धति उदाहरण गुड़ी को कौन करा नुआ नुआ उदाहरण को अणा जाए। तो ये आविष्कार पद्धति अन्य गोटे ना कौन अटे ना आरोह पद्धति अटे। तो राइट आंसर ये हूँ आरोह पद्धति। तो आरोह पद्धति आपंकर कौन कर व्याकरण शिक्षादान में मुख्यतः प्रयोग कर वर्तमान समय व्याकरण शिक्षादान दुईटी पद्धति प्रचलन अच्छी। गोटे हूँ आरोह पद्धति अन्य गोटे है कौन ना अवरोह पद्धति। मन रखिए दुईटी पद्धति रही। गोटे हूँ आरोह पद्धति अन्य गोटे है कौन अवरोह पद्धति। तो आरोह पद्धति में चारोटी सोपान रही अवरोह पद्धति में चारोटी सोपान रही उभय क्षेत्र में चारोटी। किंतु आरोह पद्धति प्रारंभिक समय कौन होना आप उदाहरण रू आसूँ शेष में सी मूल्यांकन को जाऊँगी। किंतु ये कौन हो प्रारंभिक समय नियम रू आसूँ शेष में सी मूल्यांकन को जाऊँगी। तृतीय सोपान सी उदाहरण को जाए मन रखिता तृतीय सोपान ये उदाहरण को जाए किंतु ये प्रथम आरंभ रही से उदाहरण रू आरंभ करें। तो ये आप राइट आंसर कौन रोचे ना आरोह पद्धति आविष्कार पद्धति अन्य एक ना यार आउ गोटे ना रही सी हूँ आप आगमन पद्धति और अवरोह पद्धति अन्य गोटे ना रही जार ना हूँ निगमन पद्धति। तो चलतु तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही ना आरोह पद्धति है गुण रूपेण स्वीक्रियते। प्रत्येक पद्धति जब आम चर्चा करवा प्रत्येक पद्धति किसी ना किसी गुण रही है सहित किसी ना किसी दोष रही है। तो से भाव में आरोह पद्धति जहाँकि आम व्याकरण शिक्षातंत्र प्रमुखतः विद्यालय शिक्षातंत्र प्रयोग होता है। ये आरोह पद्धतिर गुण कौन अटे ना शिक्षादान सुविधाजनक भवति। आरोह पद्धति द्वारा जब आम देखा आपर शिक्षादानटी सुविधा होता है सुविधा आप शिक्षादान प्रदान करते हैं ठीक उत्तर ना शिक्षा ग्रहण आनंददायक भवति। शिक्षादान आप जो कर शिक्षादान आपंकर आनंददायक हो। पाठ्य समापनम न समय सापेक्षम ना मेधावी न छात्र विशेषतः आहरण कुर्वन्ति मेधावी छात्र मैंने मुख्य रूप से आहरण करते कहबे ये आप राइट आंसर कौन रोचे आरोह पद्धतिर गुण रूप से स्वीकार करा जाए। तो आप सब विषय गुड़ को भल भाव में डिटेल पढ़ाई आप कौन करेंगे गोटे बही ना कौन सी हूँ संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति जहाँकि पब्लिकेशन आपंकर कौन रही ये हूँ आप पब्लिकेशन गवर्नमेंट तरफ जहाँकि सिटी बही बोली कहुए से बही फॉलो करेंगे सब क्वेश्चन आंसर आप आराम से पाइपर। तो चलते आरोह पद्धतिर गुण रूप में भर क्या ग्रहण कर गोटे गोटे विषय टपिक को बिंदु को मुझे चर्चा करुच्ची। प्रारंभिक समय देखो आरोह गुण भितर कहवाक गले शिक्षादान ये पद्धति आपते सुविधाजनक हो पारनि। शिक्षादान शिक्षा ग्रहण कदाचित हो पाए सहज कि शिक्षादान आरोह पद्धति केवल सहज हो पार ना कहीं शिक्षादान ये कौन करा पड़ता है आपको प्रारंभिक समय उदाहरण बहुत गुड़े खोजा पड़ते पिला स्तर देखिकी पिलांकर इच्छा शक्ति को देखिकी ये शिक्षादान आपंकर केवे कौन सहज हो पारे। तो ये आपंकर कौन नुहे ये ऑप्शन आपंकर ठीक नुहे ये माने आरोह पद्धति शिक्षादान सर्वदा कौन होता है ना कष्टदायक होता है शिक्षा ग्रहण आनंददायक भवति। किंतु वास्तविक रूप से यहाँ गोटे गुण भल कौन अटे ना आरोह पद्धति द्वारा आप पिला पढ़ेबे ताले ये कौन हो शिक्षा ग्रहण पिलांकर कौन हो ना आनंददायक होता है सहित कौन करते पे सहजर सहित शिक्षा ग्रहण करते। तो द्वितीय ऑप्शन पाखापाखि ठीक रोचे। अन्य दुईटी ऑप्शन कौन रही देखो पाठ्य समापनम न समय सापेक्षम पाठ्य समापनम पाठटी समाप्त तो होता है समय सापेक्ष आरोह पद्धति द्वारा जब आप शिक्षादान करेंगे 45 बा 40 मिनट भर आप क्लास केवे सब चार्टे सोपान को व्यवहार करेंगे ना बेले बेले यहीपर आपंकर गोटे क्लास गोटे दुईटा सूत्र बुझे पारती एमती भी हो पाए आप गोटे क्लास 2 ରୁ 4 मानने गोटे सूत्र न सरी पारे कहीं 2 ରୁ 4 उदाहरण आप देते बुझेबे सूत्र को आसवे। तो ये बहुत गुटे समस्या आसपे। तो ये कहूँ गले कौन तृतीय ऑप्शन मत ठीक नुहे। परवर्ती समय कही कौन ना मेधावी न छात्र विशेषतः आहरण कुर्वन्ति। जदि केवल ये मेधावी छात्र मैंने जब विषय केवल विशेष रूप से ग्रहण कर ये उत्तम हो पारे कहीं क्लास सर्वदा गोटे मुख्य जिन कौन रही ना सी हूँ आपंकर ना समस्त सर्वांगीन विकास हूँ सर्वदा शिक्षण मूल लक्ष्य। तो जब केवल गोटे कैटेगोरी पिला केवल मेधावी छात्र मैंने जब ये कौन विशेष रूप से उपकृत है ताहले आपंकर कौन ये गोटे भल गुण हो पार। तो ये आपंकर कौन हो शिक्षा ग्रहण आनंददायक भवति शिक्षा ग्रहण टी आपंकर सहज हो। तो राइट आंसर ये आपंकर कौन हो ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन टी बोली कहि परिबा। ये आपंकर राइट आंसर कौन हो ऑप्शन द्वितीय ऑप्शन टी। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा गोटे मिनट।
तो परवर्ती क्वेश्चन रही प्रत्यक्ष पद्धति कति सोपानानि सन्ति तो प्रत्यक्ष पद्धति आपंकर केतोटी सोपान अच्छी बोलिक एक्चुअली क्वेश्चन रही तो कहबा ये भूलवस्त पंच पश्च हो जाइए पंच को पंच सप्त षट अथवा अष्ट तो कहबा ये उत्तर कौन सठिक रोचे आपर प्रत्यक्ष पद्धति केतोटी सोपान आपंकर रोचे तो जब ये कहबा ये आपंकर कौन हबार थिला ना पंच हबार थिला तो पंच जगह आपंकर कौन हो जाइए ना पश्च हो जाए तो छाड़ तो ये सामान्य कौन कहीपर ना भूल तो आमर होची टाइपिंग मिस्टेक तो एमती हुए तो कहबा ये आपंकर राइट आंसर कौन रोचे प्रत्यक्ष पद्धति आपंकर केतोटी सोपान रोचे तो बहुत बढ़िया तो धरतु ये राइट आंसर आपंकर होची पांचटी सोपान माने प्रत्यक्ष पद्धति आपंकर सोपान संख्या केतरा ना पांचटा सोपान मन रखि थांतु किंतु बेले बेले कौन थे आपंकर क्वेश्चन टिके बुले की पचार थे पांच न थाए ऑप्शन आपंकर कौन थिबो तीनोटी बोली थिबो केतोटी ऑप्शन थिबो ना तीनोटी ऑप्शन तीन बोल देथिबो तो सेति दीरे जा जान दबा दरकार हमको पूर्व संस्कृत गद्य साहित्य मुख्यतः कौन थिला ना प्रत्यक्ष पद्धति कौन करा जाउथला ना पांचटी सोपान को प्रयोग करा जाउथला एवं सी थिला हर्बटीय कर पांचटी पद्धति तो कौन कौन से पांचटा थिला ताकू लिखि दउची समस्त मन दे मन माने मन रखि दियंतु काम लागे मन माने बहुत आवश्यक मथे पड़िबो तो पांचटी पद्धति प्रारंभिक समय कौन कौन रही ताकू जानि दियंतु पांचटी पद्धति कौन ना प्रारंभिक समय होची प्रस्तुति मन रखंतु प्रारंभिक समय आपण मानकर कौन रहिला ना प्रस्तुति ई शब्द गुडिकर इंग्रजी नाम गुडिक मथे मन रखंतु प्रस्तुति अर्थ होची प्रिपरेशन इंग्रेजी वार्ड गुड़िक मन रखु कहीं इंग्रेजी वार्ड गुड़िक पचार देछु बहुत थर एमती पचारुछि से प्रस्तुति शब्दटी इंग्रेजी शब्दटी कौन अटे तो द्वितीय आपंकर कौन रोचे ना द्वितीयटी हूँ आपंकर उपस्थापना मन रखि था द्वितीयटी आपंकर कौन होची उपस्थापना जेकोसी आपंकर उपस्था था कहीं जगह नहीं मत लिखापी तो आउ गोटे जिन मन रखु जेकोसी पचारुछि प्रारंभिक समय आपंकर कौन रोचे प्रस्तुति आपंकर प्रारंभिक सोपान अटे से पद्य हो गद्य हो तापर कौन आसुछि आपंकर द्वितीय सोपान उपस्थापना तृतीय आसला कौन आपंकर ना तृतीय सोपानटी है आपंकर तुलना मन रख तृतीय सोपान होची तुलना चतुर्थ सोपान है आपंकर आत्मीकरण मन रखु चतुर्थ सोपान आपंकर कौन है ना आत्मीकरण अंतिम सोपानटी आपंकर है प्रयोग एपरी भाव में कौन होता ना पूर्व आपर पांचटी सोपान था पुणी थे ये आपको कहीदे कौन कौन सोपान था पांचटा सोपान ना प्रारंभिक समय आपंकर कौन आसाला ना प्रस्तुति देन उपस्थापना देन तुलना देन आत्मीकरण एवं प्रयोग यही भाव में आपंकर कौन थी ना पूर्व पांचटी सोपान था तो से पांचटी सोपान परवर्ती समय केतेटार कन्वर्ट हो जाते ना पांचटा सोपान परवर्ती समय गोटे मिनट हाँ अच्छा तो तीनोटी सोपान परिवर्तन होता है पांचटा केतटा परिवर्तन है तीनटा कौन कौन ना प्रारंभिक समय आपंकर उपक्रम द्वितीय आपंकर कौन आसला ना उपस्थापन मन रखु उपक्रम उपस्थापन एवं अंतिम आपंकर कौन आसला ना प्रयोग प्रयोग सोपान उभय क्षेत्र रही प्रत्यक्ष पद्धति जो सोपान विषय चर्चा करिबा प्रत्यक्ष पद्धति आपन सोपान संख्या होची पांचटी सोपान थिला तो से पांचटी सोपान कौन कौन ना प्रस्तुति उपस्थापना तुलना आत्मीकरण एवं प्रयोग किंतु परवर्ती समय से तीनटार कन्वर्ट हो गला कौन कौन से तीनटा ना गोटे हला उपक्रम उपस्थापन एवं प्रयोग ए भाव आपनकर तीनटा परिवर्तन होइतिला तो यार इंग्रजी ना गुडी को मध्ये मन रखि दियंतु प्रस्तुति हला आपन प्रिपरेशन उपस्थापना जदि देखिए उपस्थापना आपनकर इंग्रजी टर्म कौन हला ना प्रेजेंटेशन तो से भाव सब गुड़ा इंग्लीश ना गुड़ी को मन रखते आपको परवर्त समय कम लगे चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत समय नष्ट होची तो 44 नंबर क्वेश्चन हाँ शिक्षक प्रश्नान् पृष्ट्वा कस्मिन् सोपाने शिक्षादान कार्य समापयति शिक्षक कौन करुँच ना क्यों सोपान आपण मानकर शिक्षादान कार्य को समाप्त करुँच प्रश्नान् कृता प्रश्न करके क्यों सोपान शिक्षादान काम को सरइले बोली ये क्वेश्चन कर समान रूप से आपंकर से प्रयोग वीडियो आसी तो कौन करुँच ना तो क्यों सोपान सामान्य रूप से प्रश्न करके से कौन कर शिक्षादान को समाप्त कला तो ये कौन कौन राइट आंसर आपंकर कौन होची ना प्रयोगे राइट आंसर ये आपंकर कौन ना प्रयोगे तो भावुँ समस्ते बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपंकर देखिए जब माने पांचटी सोपान आधार में पचार कहीं आप तुलना हो तृतीय सोपान तुलनाटी को गोटे मिनट अच्छा भूली जाऊँगी तो तुलनाटी आपंकर है तृतीय सोपान उपस्थापना जो देखिए उपस्थापन आपंकर द्वितीय सोपान प्रयोग है ये आपंकर पंचम सॉरी हाँ और गोटे मिनट हाँ प्रयोग है आपर कौन ना प्रयोग है आपर पंचम सोपान एवं आत्मीकरण जो देखिए आत्मीकरण है आपर अरे आत्मीकरण है आपन चतुर्थ सोपान तो सर्वदा शिक्षक कौन करें ना तार चतुर्थ सोपान ही सॉरी पंचम सोपान प्रयोग ही छात्र मान कौन करें अंतिम सोपान लब्ध ज्ञान परिमापन भाषा व्याकरण को मुख्य भाव ग्रहण करते हैं पठित विषय वस्तुर चरित्र प्रवाद अथवा वाक्यांश केन्द्र करके किछिटा प्रश्न पचारि थाए किछिटा माने 4-5टा प्रश्न पचारि थाए एवं तापर तार शिक्षादान काम को समाप्त करिथाए तो शिक्षक केउठारे पचारि थाए ना प्रयोग क्षेत्र में तो बेले बेले प्रश्न रही केतटा प्रश्न पचारि थाए ना सी 4-5टा प्रश्न पचारि पारे आवश्यक पड़े अधिक पचारि पारे एमती किछि नियम नहीं 4-5टा पचारियो बोलिकी तो
तो ये थिला तार विषय वस्तु। चलନ୍ତୁ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा। कह प्रत्यक्ष पद्धति दोष रूपेण स्वीक्रियते। प्रत्यक्ष पद्धतिर दोष रूप से क्या मान भर ग्रहण कर सरलात् कठिनम यावत् शिक्षादान मेधावी छात्राणां कृते नौपयुक्त विद्यार्थीनां यथाउचित व्याकरण ज्ञान न भवति सीमित समय मध्य पाठ्यक्रम समाप्त न भवति प्रत्यक्ष पद्धति दोष रूपेण स्वीक्रियते। प्रत्यक्ष पद्धतिर दोष रूप भर क्या ग्रहण कर कौन कौन कही ऑप्शन 4टा पुणी थे पढ़े समस्त मन देखिए देखी दिंतु। सरलात् कठिनम यावत् शिक्षादान सरल कठिन पर्यंत ये आपर शिक्षादान दि जाऊँगी। मन रखते सरल ये लाइन टी आप देखुंत ये लाइन टा गोटे इंपोर्टेंट लाइन टा कहीं ना यहीपरी लाइन आपने सब क्षेत्र में देखिए सरल कठिन को जाटा सबुठ होता है आपको आरोह पद्धति सरल कठिन को जावा। तो ये लाइन टा आप बहुत गोटे मैंने कहीपर कौन क्रिटिकल लाइन बोलिकी यहाँ सबुठ प्रयोग होता है सरलात् कठिनम यावत् शिक्षादान तापर कौन देती किंतु ये किसी सामान्य परिवर्तन रोचे केवल आरोह पद्धति देखा जाऊँगी। मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्त प्रत्यक्ष पद्धति मेधावी छात्र मान रूप निमंते ग्रहण योग्य नुहे। तापर देती विद्यार्थीनां यथा उचितम व्याकरण ज्ञान न भवति अथवा सीमित समय मध्य पाठ्यक्रम समाप्त न भवति। तो ये दोष रूप से स्वीकार कर भर क्योंटी दोष रूप से स्वीकार कर तो देखिए जब ये कौन रोचे रईट आंसर आपंकर हूँ सीमित समय मध्य पाठ्यक्रम समाप्त न भवति। ये हूँ आप प्रत्यक्ष पद्धति गोटे दोष अटे। तो बाकी ऑप्शन गुड़िक कौन रोचे सरलात् कठिनम यावत् अर्थात संस्कृत में जो प्रत्यक्ष पद्धति संस्कृत शिक्षादान दि जाऊँगी से समय बहुत सरल सरल संस्कृत शब्द गुड़िक प्रयोग कर सरल भाषा सरल मानक संस्कृत कठिन को जाऊँच ये ठीक अच्छे ये गुण रूप बोली आम कहीपर दोष तो नुहे ये मेधावी छात्राणां कृते न उपयुक्त जो मेधावी टैलेंटेड पिला रही है तो ये उपयुक्त ही उपयुक्त न उपयुक्त अर्थ के दोष हो पारनि से सर्वदा कौन उपयुक्त ये होता है ये हेनी विद्यार्थी यथा उचित व्याकरण ज्ञान न भवति एठार पिला कौन करते सामान्य रूप से व्याकरण ज्ञान पाई था। तो ये आप रईट आंसर ये कौन रोचे ये रईट आंसर होची आपनकर सीमित समय मध्य पाठ्यक्रम समाप्त न होते ऑप्शन होची ऑप्शन डी ये आपनकर सठिक उत्तर रोचे। तापरे परवर्ती क्वेश्चन को जीवा बहुत माने केवल वर्तमान सुधा 5टी क्वेश्चन सरी कि समय बहुत हो गलानी। व्याकरणम डेस्मृतम क्वेश्चन टी रहा ये व्याकरण को कौन बोली कहगला श्रोतम चक्षु घ्राणम मुखम। तो वेदांग पुरुष विषय जो चर्चा करवा वेदांग पुरुषर कौन रहा वेदांग पुरुषर मुख हूँ आपर व्याकरण मन रखी था मुखटी किए अटे ना मुखटी है व्याकरण से चक्षु किए है ना चक्षुटी आपला ज्योतिष मन रखी था चक्षु को कौन बोली कहगला चक्षु को ज्योतिष बोली कहगला समस्त मन रखी चक्षु को कौन बोली कह ज्योतिष बोली कह फिर श्रोतम घ्राणम यहपरी आउ दुटी विकल्प रोचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा बाकी श्रोतम एवं घ्राण को कौन बोली कह कमेंट बॉक्स में व्यवहार माने मेंशन करंतु। व्यवहारिक व्याकरण कि मुच्यते व्यवहार आम जो करुँच से व्याकरण को क्यों व्याकरण बोली कहुच्छे व्याकरण विभिन्न रूप रही तो ये आम व्यवहार करुँच संस्कृत भाषा से संस्कृत भाषार व्यवहारिक व्याकरण कौन बोली कहगला इंद्र चांद छंद अथवा कुमार व्याकरण। तो कहवा ये आपको रईट आंसर कौन रोचे व्यवहारिक व्याकरण को क्यों व्याकरण बोली कहगला ना इंद्र चांद्र छंद अथवा कुमार। तो रईट आंसर जब ये देखिए आप रईट आंसर कौन रोचे ना व्यवहारिक व्याकरण आपर कौन क्यों व्याकरण अटे ना छद्म व्याकरण या मन रखी समस्ते व्यवहारिक व्याकरण होची आपर क्यों प्रकार व्याकरण ना छद्म व्याकरण। तो रईट आंसर आपको ये होची ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डॉक्टर भंडारकर मते अनुवाद पद्धति मुख्यतः कतिविधा। तो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे कहीं क्वेश्चन गत थर जो आरएसटी एग्जाम डिसेंबर 10 तारिख में होता ना 16 तारिख में होता से क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन टी कौन थी क्वेश्चन टी ना डॉक्टर भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति केते प्रकार बोलिकी। तो ये कहवा अनुवाद पद्धति केते प्रकार डॉक्टर भंडारकर मत अनुसार आउ बड़ा आश्चर्यकर विषय ये क्वेश्चन टी भूल करी तो भगवान को जन कौन पे केमती से भूल होता मुझे 3 जगह सॉरी 4 जगह मुझे कौन कर 3 ऑप्शन टी चूज करते 3टी बोली मुझे चूज करी। तो छाड़ू तो आगे चर्चा करिए भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति मुख्यतः केते प्रकार। तो जानिछन समस्त ये आपर कौन ना 4 प्रकार। भंडारकर नाटा जेहेतु आसी तो सामान्य रूप से आपको भंडारकर विषय कहीदे डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर हूँ भंडारकर पूरापूरी नाटी। तो जितेबाला समस्या कौन आसी इंग्रेज मैंने भारत को आसते तो से इंग्रेज मान कि उपाय चिंता करा भर गोटे उपाय था ये भंडारकर अनुवाद पद्धति। तो इंग्रेज मान तो संस्कृत पढ़ी पार नथिले से साहित्य को भारत में प्रवेश करने चाहूले तो से कौन करते ना संस्कृत में पढ़ाई कौन करवा ना संस्कृत जिते सब ग्रंथ रही कौन करवा मैंने प्रारंभिक समय ना इंग्रेजी भाषा को ट्रांसलेशन करवा देन तापर कौन करवा से इंग्रेजी की पुणी थे लिखाई बही गुड़ी पुणी थे सरल संस्कृत में ट्रांसलेशन करदे जहाँद्वारा कि से विषय वस्तु को बुझीपर। तो 4टी सोपान से भूल किसी प्रारंभिक समय कौन थी ना सॉरी प्रारंभिक समय से व्याकरण पाठ मैंने फास्ट आपने सामान्य व्याकरण को पढ़े। तो मन रखी 4टा ऑप्शन को माने बहुत इंपोर्टेंट रोचे। देन अभ्यास द्वितीय सोपान आपंकर कौन थी ना अभ्यास एवं तापर कौन थिला
ନା ଇଂରାଜୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ସରି ଇଂରାଜୀରୁ ମାତୃଭାଷା ଇଂରାଜୀରୁ ମାତୃଭାଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କାମ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ସରି ମାତୃଭାଷା ତ ନାହିଁ ଏଠି ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା ମାତୃଭାଷାରୁ ଇଂରାଜୀ ରହିବ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଇଂରାଜୀରୁ ମାତୃଭାଷା ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ଆସୁଛି ନା ମାତୃଭାଷାରୁ ଇଂରାଜୀ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷାରେ ଥିବ ନା ତ ମାତୃଭାଷାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠିକି ଆସିବ ଇଂରାଜୀକି ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଇଂରାଜୀରୁ ମାତୃଭାଷା। ଏଠି ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଭୁଲ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାତୃଭାଷା କାଟିକି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଭାଷା ପାଇଁ ୟାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଇ ଅପସନଟି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ଅପସନ ସେଠି ରହିବ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକରଣ ପାଠ ଅଭ୍ୟାସ ମାତୃଭାଷାରୁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରୁ ମାତୃଭାଷା ଏମିତିକା ଚାରିଟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ସୋପାନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟା ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ ଆମମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିଥାଉ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଥବା ଅନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷଣରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଉ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଅନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଚାଲୁଛି ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣଟା ଆପଣଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ ଚାଲିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ପଚାରିଲା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କୋଉ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଲା ମାନେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିକି ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ କୋଉଟା ନା ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କିଏ ଚାଲୁଛି ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି। ତ ତାହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିଟି ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ କାହାର ଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କରାଗଲା ନା ସିଏ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ। ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ କାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ନା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମିତି ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଦେବା। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଜାଣିପାରିଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ସବୁ ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ଅଛି ପଦ୍ୟର ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଅନର୍ଥ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଣୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇପାରିବ ନା ସେ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ନାଟକ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ଏକାଙ୍କିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଜଲବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ କିମ୍ ଜଲବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ୟତେ। ତ ଏଠି ସାମାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଇବାର ଦରକାର ନା ସିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ୟତେ ନାକି ପୂର୍ଯ୍ୟତେ ପୂୟତ ନୁହେଁ ପୂର୍ଯ୍ୟତେ ଏକାଠି ଘଟିଛି। ତ କହିବା ତ ଜଲବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆସିଲା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରୁ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କହିବା ସମୟରେ କହିଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ନୀତି ବା ସୁଭାଷିତମ୍ ବା ନୀତିବାଣୀ ବା କିଛି ଗୋଟିଏ ପାଠ ଅଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟି ରହିଛି ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତେନ କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ୟତେ ଘଟଃ सकर्म सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯଥା ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେମିତିକା ଯଦି କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ 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 କ'ଣ କରିବା ନା ଉଦାହରଣକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ବୁଝେଇବା ଉଦାହରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ସହଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଜଳବିନ୍ଦୁ ନିପାତର ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ମିଶିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ବୋଲିକି ଏଇଠି କୁହାଯାଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ରହିଲା କିମ୍ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତମ୍ ଭବତି। ତ ଜାଣିଥିବା ମାନେ ଭାଷା କୌଶଳରେ ଚାରୋଟି କୌଶଳ ରହିଛି ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାରୋଟି କୌଶଳ କ'ଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ଶ୍ରବଣ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ପଠନ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ଆସିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲିଖନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାରୋଟି କୌଶଳ ରହିଛି ଶ୍ରବଣ ଭାଷଣ ପଠନ ଲିଖନ। ତ ସେଇ ଶ୍ରବଣ ଭାଷଣ ପଠନ ଲିଖନ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ସେଠି ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ'ଣ ଅଟେ। ଶ୍ରବଣକୁ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କୌଶଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶ୍ରବଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ସରକୁ ମେନସନ୍ କରିବା ଶ୍ରବଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କ'ଣ କଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଏ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ଓଲଟା ସିଧା କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ ଚୟନ ଶ୍ରବଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଶ୍ରବଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚୟନାତ୍ମକ। ତ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା
कौन कौन से 5टा पार्ट ना प्रारंभिक समय पर्याप्त श्रवण, शांतचित्त श्रवण, एकाग्र श्रवण, अनौपचारिक श्रवण, बाधाहीन श्रवण। सेपरि चयनात्मक श्रवण को मध्य 5 भागରେ भाग କରାଗଲା। कौन कौन से 5टा भाग रहुଛି ना प्रारंभ रे आपन आसला समस्या मूलक, द्वितीय राशि आपनकर कौन नूतन शब्द ग्रहण, संरचनात्मक पद, व्याकरण रूपः, संदर्भ वाक्य। ए सब विषय ऑलरेडी हम डिस्कशन सरिछि, एनु ए सब विषय पुणी डिस्कशन करके समय लॉस करियो चाहुनी। तो जदि से पार्ट गुडी आपण देखि ना ताले आपण विजिट करके से सब जिनिस को देखि परिबे श्रवण कौशल विषय। तो एठी राइट आंसर कौन रहउछि चयनात्मक श्रवण अंतर्गत किए ना सी होछि आपनकर नूतन शब्द ग्रहण। अन्य जो गुडी रहिला जेपरि कि आपण मान कहि परिबे बहुबार श्रवण अथवा शांतचित्त श्रवण अथवा बाधाहीन श्रवण, एमाने कोथि आछन्ती खास करके बहुबार श्रवण तो हमर नाही। प्रारंभिक समय बहुबार श्रवण नहीं पर्याप्त श्रवण बोली गोटे वर्ड अच्छे, बहुबार श्रवण बोली शब्द व्यवहार होना। तो ये कौन रोचे राइट उत्तर रोचे ना नूतन शब्द ग्रहण ये ठीक उत्तर। शांतचित्त श्रवण हो कि आपंकर कौन कौन ना बाधाहीन श्रवण हो, यह आप कौटी आस सामान्य श्रवण मन रखी कौटी आसला ना सामान्य श्रवण माने ये सब विकल्प गुड़िक आसला। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि भाषण कौशल न भवती। भाषण कौशल एम भर क्यों नुहे उच्चारण शिक्षण, भाषण दक्षता, संभाषण अभ्यास, भाव ग्रहणीयता। तो राइट आंसर जो देखिए ये आपको राइट आंसर कौन रोचे ना भाव ग्रहणीयता, ये आपको राइट उत्तर ठीक उत्तर रोचे। भाषण कौशल हम 4टा कौशल विषय तो जानते समस्त 4टा कौशल ये सेकेंड कौशल परीक्षा में भी रही है आपंकर भाषा कौशल आप द्वितीय कौशल ना कौन, तो द्वितीय कौशल ना होकर आपंकर भाषण कौशल। भाषण कौशल पिलार भाषण विकास में 3टा वे रही, 3टा वे तो 3टा मार्ग रही, 3टा रास्ता रही। कौन कौन प्रारंभिक समय आप पिला उच्चारण शिखाते, छोट छोट पिला देखिए प्रारंभिक समय कौन कर उच्चारण शिखा जाए, तापर कहबार शिखा जाए मैंने भाषण दक्षता बढ़ा जाए, शेष में संभाषण कराए। तो ये हूँ तार 3टा माने रास्ता सठिक रास्ता भाषण कौशल विकास करने उच्चारण शिक्षण देन आप भाषण दक्षता माने भाषण दक्षता एवं संभाषण अभ्यास ये हूँ आपंकर कौन ना 3टा सोपान रही। यही मध्यम पिला कौन कराए ना भाषण कौशल विकास कराई। से भितर आप जानते समस्ते कौन आसकर बाणी उच्चारण रूप से सब विषय रही। उच्चारण शिक्षण प्रारंभिक समय तापर संभाषण अभ्यास करेंगे, शेष में भाषण दक्षता पिला माने भाषण के शेष में। तो मे भी कदाचित आपको ये माने कहा पर किए आसुच्ची पचारे स्टेटमेंट लेवल क्वेश्चन आसपे। तो प्रारंभिक समय उच्चारण शिक्षण, द्वितीय संभाषण अभ्यास, तृतीय भाषण दक्षता ये हूँ आप 3टी वे 3टी सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अनौपचारिक श्रवण कि अनौपचारिक श्रवण शब्द अर्थ कौन अटे। विषय अतिरिक्त परंतु पाठ संबंधी अथवा एकाग्रचित्त श्रवण, शब्द प्रदूषण बिना श्रवण अथवा पर्याप्त श्रवण। तो कहबा ये आपन राइट आंसर कौन रोचे, ये सामान्य प्रिंट माने टाइपिंग मिस्टेक हिची बोली कहि परिबा, ये स्र गु त्र हो जाइछि। तो कहबा ये अनौपचारिक श्रवणर शब्दटिर अर्थ कौन अटे। कहबा ये बहुत बढ़िया आंसर बहुत जन का आसीगलानी। अनौपचारिक श्रवण शब्दटिर अर्थ कौन अटे, ये आपन श्रवण कौशल ही आछि। श्रवण कौशल ही कौतुर आछि ना श्रवण कौशल तो हम जानि से दुई भाग रे भाग वाला। तो से द्वितीय भाग प्रथम भाग जो सामान्य श्रवण रही से सामान्य श्रवण ये अंतर्भुक्त अटे। ये कौन रही सामान्य श्रवण में ना सामान्य श्रवण में आपंकर हूँ पर्याप्त श्रवण, शांतचित्त श्रवण, एकाग्र श्रवण, अनौपचारिक श्रवण बाधाहीन श्रवण। तो ता मध्य कौन अच्छे गोटे आपंकर अंश अटे सी हूँ कौन आपंकर ना अनौपचारिक श्रवण। अनौपचारिक श्रवण अर्थ कौन कौन ना विषय अतिरिक्त परंतु पाठ संबंधी। अनौपचारिक अर्थ विषय अतिरिक्त हो पाए, उदाहरण गुड़िक रही है विषय अतिरिक्त कि पाठ सहित संपर्कित रोचे कहला अनौपचारिक श्रवण। जपरिक कौन कहीपर माने क्लास माने क्लास जो शिक्षक पढ़ाई था मझे मझे किसी उदाहरण दे था, जदि भी से उदाहरण गुड़िक आम कौन थाए ना टपिक रु बाहर थाए। धरतु या अनौपचारिक श्रवण में आप देखिए बेले बेले शिक्षक माने कौन पढ़ाती ना व्याकरण पढ़ाई समय साहित्य गोटे उदाहरण दे था, साहित्य पढ़ाई समय व्याकरण सामान्य रूप से पढ़ाई था। तो सी हूँ आप अनौपचारिक श्रवण। जो आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते मेघदूत पढ़ती से व्याकरण अंश गुड़िक आप देखते सी अनौपचारिक श्रवण बोली कहीपर। तो ये आपंकर कौन अनौपचारिक श्रवण जहाँकि आप सामान्य श्रवण गोटे कौन अटे अंश अटे। तो परवर्ती क्वेश्चन देखा ये पद्य शिक्षादान से विशिष्ट उद्देश्य किम। पद्य शिक्षादान आपंकर विशिष्ट उद्देश्य कौन अटे। पद्य शिक्षादान विशिष्ट उद्देश्य आपंकर कौन रही है क्वेश्चन रही कहबा ये सठिक उत्तर कौन रोचे। बहुत बड़े बहुत जन आंसर आसिले धीरे धीरे। हाँ कहबा राइट आंसर कौन रोचे ये पद्य शिक्षण आपंकर उद्देश्य कौन रही। बहुत बढ़िया बहुत जन आसला रस स्वादनम बहुत बढ़िया। पद्य शिक्षण में आम गोटे उद्देश्य रोचे सी हूँ विशिष्ट उद्देश्य हूँ पद्यटी रस प्राप्ति। सी जो रस लिखा जाइए से रस प्राप्ति आम कौन थाए ना सदा सर्वदा लक्ष्य रही है। तो
ସେପରି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଭିନ୍ନ ରହିଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ତିନିଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ। ଏମାନଙ୍କର ପଢ଼େଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 55 नंबर क्वेश्चन कौन रही गद्य शिक्षादान से सामान्य उद्देश्य कि गद्य शिक्षादान आम गोटे सामान्य उद्देश्य कौन अटे कहबा ये आंसर को मेंशन करबा साहस उत्पादनम कथोपकथनम उच्च पठनम अथवा शब्दानुशीलनम कहबा ये आपन राइट आंसर कौन रहउची गद्य शिक्षादान आपनकर प्रमुख माने सामान्य उद्देश्य कौन अटे बहुत जन आंसर की आसिलानी ऑप्शन डी डी बोली की बहुत बढ़िया। तो किछि क्वेश्चन को आज सामान्य रूप से आज डिस्कशन करबा जथा संभव रहउची जते दूर संभव रहउची से समय माने करबा। तो बहुत बढ़िया आंसर ये आसले उच्च पठन एवं दुईटा एस आंसर देखा जाउची गोटे खास करके आपनकर कोन रहउची प्रारंभिक समय अछि ऑप्शन डी अछि ऑप्शन सी अछि दुईटा जा बहुत बढ़िया। तो कहबा एठी आपनकर राइट आंसर कोन रहउची तो गद्य शिक्षादान सामान्य उद्देश्य कौन रही उत्तर को ये मेंशन करबा गद्य शिक्षादान आपनकर सामान्य उद्देश्य कौन तीनटा आसीगलानी साहस उत्पादन कथोपकथन उच्च पठन ए बी सी तीनटा जा आसीगला सॉरी बी सी डी तीनटा जा एठी देखा गलानी। तो कहबा एठी आपनकर सठिक उत्तर कौन रहउची गद्य शिक्षादान आपनकर सामान्य उद्देश्य कौन रहउची गद्य शिक्षादान जो सामान्य उद्देश्य गुड़ी को मन रखा ताले सीटी प्रारंभिक समय कौन दूसरी ना छात्र छात्री संस्कृत साहित्य पुराण धर्मशास्त्र दर्शन प्रति रुचि उत्पादन करवा अर्थात ये आप गोटे विषय कौन आसगला संस्कृत साहित्य प्रति रुचि उत्पादन करवा से भाव में कौन देती ना शाब्दिक संभार सम्यक सूचना प्रदान पूर्वक अभिरुचि वर्धन करवा मतलब संस्कृत साहित्य सब शब्द गुड़िक रही से गुड़िक सब माने पिला कहीकि मन में रुचि उत्पादन करवा परवर्ती समय देती व्याकरण शास्त्र आधारित प्रत्यय गुड़िकर व्यवहारगत ज्ञान उत्पन्न करने सहित शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण प्रति कौन करेंगे आपण माने ना सचेतन सृष्टि करेंगे। तो यही भाव में सामान्य उद्देश्य ये थाए। तो ये आपंकर क्वेश्चन रही राइट आंसर कौन कहे बहुत बढ़िया साहस उत्पादन गद्य शिक्षण सहित आप साहस उत्पादन कौटी आप संपर्क रही कथोपकथन ये राइट आंसर आप कौन हो शब्दानुशीलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथिव्याम भाषाण आद्य वांग्मय प्रकाशक पृथ्वी भाषार आद्य वांग्मय किए आरण्यक उपनिषद रामायण अथवा वेद कहबा ये आप राइट आंसर कौन रोचे पृथ्वी रे भाषार आदि वांग्मयटी किए बहुत बढ़िया कहबा ये आप राइट आंसर कौन रोचे ये जानी माने भाषार आदि वांग्मय जदि कौन लिखित रूप रहा ताले सी होची आपन ऑप्शन डी सी होची वेद वेद को चारि भाग में भाग कराई विषय अधिक चर्चा करूनी कहीं वेद टॉपिक आम रिलेटेड रोनी सी आपंकर पीजीटी पोस्ट सहित जो पीजीटी प्रिपेरेसन होती से सेसन से विषय को डिस्कसन करेंगे पृथ्वीर भाषा मान आदि वांग्मयटी कौन रही सी हूँ आपंकर वेद गोटे क्वेश्चन ये आपंकर रोचे जेहतु गद्य साहित्य सहित संपर्कित रहा तो ये क्वेश्चन गोटे रोचे ना प्रारंभिक गद्य साहित्य क्यों देखा मिले तो प्रारंभिक गद्य साहित्य आपको क्यों देखा मिलूँ प्रारंभिक समय आप गद्य साहित्य यजुर्वेद देखा मिलूँ मन रखी था प्रारंभिक समय गद्य क्यों देखा मिलूँ ना यजुर्वेद कह वाक्य पदीयकार परवर्ती क्वेश्चन रहा वाक्य पदीयकार किए तो व्याकरण दृष्टि जो क्वेश्चन आसे आप टाइप गोटे क्वेश्चन सर्वदा सुनिश्चित थाए तो ये आपंकर देखिए वाक्य पदीयकार किए पाणिनि कात्यायन पतंजलि अथवा भर्तृहरि तो राइट आंसर ये संदेह नहीं होती भर्तृहरि जी की वाक्य पदीयकार रचनाकार वाक्य पदी को रचना कर सामान्य रूप से जानी था ये दी तीन जिन जहाँकि क्वेश्चन रही संभावना रोचे सी हूँ पाणिनि पाणिनि जी होती सूत्रकार से भाव में कात्यायन है वार्तिककार और पतंजलि है भाष्यकार एवं यह सब सर आउ जड़े ना आसूँ जी कहते वाक्य पदीयकार जार ना जी कहते भर्तृहरि भर्तृहरुंकर आउरी तीनोटी काव्य रही है मुक्त काव्य बोली कहुए जार ना हूँ तीनोटी शतक श्रृंगार शतक वैराग्य शतक एवं नीति शतक यहपरी भाव में तीनोटी शतक रही शतक त्रयी से रचनाकार अटंती और से शतक त्रयी को मुक्तक काव्य बोली कहुई से भाव में भट्टोज दीक्षित द्वारा कौन कर सिद्धांत कौमुदी रचना कर चारि पांचटी ना को मन रखी था जपरिक पाणिनि कात्यायन पतंजलि भर्तृहरि और व्याकरण साहित्य क्षेत्र आउ जन सिद्धांत कौमुदी जी रचनाकार भट्टोज दीक्षित एम ना को मन रखी था जथेष संभावना रोचे एम ना भर गोटे क्वेश्चन आप परीक्षा में आसबार। तो चलते परवर्ती समय देखा त्रिभासूत्रम 58 नंबर क्वेश्चन रही त्रिभासूत्रम कस्मिन वर्ष प्रणीतम त्रिभासूत्रम यही जो नियमटी तीनटा भाषा को लागू करबा यही सूत्रटी भारत में केबे प्रणयन करा जायतिला 1954 1955 56 57 कहबे राइट आंसर आपनकर कोन रहउची बहुत बढ़िया आपन 1956 मसिया रे
राइट आंसर ये हूँ वास्तविक रूप में कागज कलम 1956 मसीह एक्चुअली लागू करा किंतु वास्तविक रूप में ये ओडिशा रे जो देखिबा त्रिभाषा सूत्र प्रणयन केबे हिथिला ना त्रिभाषा सूत्र ऊपर अधिक ध्यान केबे दिया जाइथिला ना सी हूँ आपनकर 2010 मसीहा पर तो छाड़ू से विषय चर्चा करबानी त्रिभाषा सूत्र केउ वर्ष रे प्रणयन करा जाइथिला ना राइट आंसर ये आपनकर 1956 मसीह तो कहा कहवा अनुसार हिथिला याको मध्ये जानिया दरकार ना सिथिला माध्यमिक शिक्षा आयोग जार अन्य गोटे ना थिला मुदालियर आयोग जहाँ माने जार कि अध्यक्ष से समय थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी कि कौन करते 6 अक्टोबर मन रखी ना गुड़िक ये आसबार मुख्य रिजन कौन थी मुख्य कारण कौन थी यार मुख्य कारण थी पूर्व जो आसाला माध्यमिक शिक्षा आयोग जार मुख्य थिले डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମୁଦାଲିୟ ଆୟୋଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପେଡାଗୋଜି ତ ନାହିଁ ଏଇ ନର୍ମାଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ ସିଟେଟରେ ପଚାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟର ତ ମୁଦାଲିୟରଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଇଛି ୟାକୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୁଦାଲିୟର ଆୟୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନଟି ଅଟେ ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରକୁ ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେ ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ତ ତାର ମୁଦାଲିୟର ଆୟୋଗ ଆସିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କେଉଁ ସମୟରେ ନା 1952-53 ମସିହାରେ এই ମୁଦାଲିୟର ଆୟୋଗ ଆସିଥିଲା ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଥିଲା 6 ଅକ୍ଟୋବର ୟାକୁ 2 ବର୍ଷ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା 6 ଅକ୍ଟୋବର ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 6 ଅକ୍ଟୋବର 1952 ମସିହାରେ ଇଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲା ତାର ସବମିଟ୍ କେବେ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 1953ରେ 1953 जेहेतु गोटे पाखापाखि कौन कह गोटे 2 वर्षर गोटे टाइमिंग रोचे ये 52 आरंभ कि 53 सर या कौन कहगला ना 1952-53 बोली कहगला तो ये तार विषय मेंशन कौन करथिला ना घोषणा करथिले जे भारत रे त्रिभाषा सूत्र को लागू करा जाऊ बोली जोथि पई कि केंद्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषद मन रखिथांतु नाटी आपनकर परीक्षा में भी रही पारे केंद्रीय केंद्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषद यार शॉर्टकट गोटे ना रही सीए मन रखिथांतु सीए बीई ये कौन करथिला ना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एभली किसी तार ना रही तो सी एडवाइस करथिला जे आपन कौन करिया पई ना एडवाइजरी बोली एभली किसी सी घोषणा करथिला जे त्रिभाषा सूत्र को भारत में लागू करिया परवर्ती समय संस्कृत शिक्षा आयोग को मध्य भारत में प्रणयन करा जायतिला एवं ताकू मध्य कौन करथिला भारत में लागू करा जायतिला एवं यार ही ए जो संस्कृत शिक्षा आयोग जो रहिला संस्कृत शिक्षा आयोग जो 1956 मसीहा आस्तिला ताहा अनु माने कहवा अनुसार कौन होता परवर्ती समय आम जो देखुंट राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय 1970 मसीह आरंभ करा जायतिला तो छाड़ू अधिक चर्चा करबा विषय नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा चाणक्यादीनां प्रणीतम किम शास्त्र मूल्यबोध से जागरण करोति चाणक्य आदि द्वारा प्रणयन करा जायतिबा केउ शास्त्रटी सामाजिक मूल्यबोधर जागरण करूछि चाणक्य द्वारा रचना करा जायतिबा ग्रंथटी कोन से होछि आपन नीतिशास्त्र चाणक्य द्वारा रचना करा जायतिबा बहिटी होछि से होछि नीतिशास्त्र हाँ तो आगु बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा मार्क्स मुलारेन अच्छा तो ये सामान्य रूप से एणे जगह स हो जाइए मार्क्स मुलारेन 1857 मिति ख्रीष्टाब्दे कस्य प्रकाशनम कृत मार्क्स मुलर कौन करथिले 1857 मसीह क्यों क्या रचना करथिले क्या प्रकाशन करथिले तो ये आपन राइट आंसर कौन रोची आपन ऋग्वेद 1857 मसीह मार्क्स मुलर कौन करथिले ना यही ऋग्वेद को सी कौन करथिले ना प्रणयन करथिले ऋग्वेद को कहि परिबे ऋग्वेद रो सायण भाष ताकू से प्रणयन करथिले ऋग्वेद माने ए जो मार्क्स मुलर रहिछन ताका नागु कोन बोली घोषणा करा जायछि विभिन्न स्थान जो देखिबे कौन करा जायछि मोक्ष मूल माने आमे देखन्ते एक्चुअली कहते जो मार्क्स मुलर बोली किंतु वास्तविक रूप में मोक्ष मूल मध्य बोली कहते तो जेहेतु गोटे गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोचे पार्टी कहीं यही विश्व संस्कृतम बोली गोटे वर्ड रोचे माने विश्व स्तर क्यों क्यों लोक संस्कृत पर किसी करिसेंती किछिटा जिंस को मन रखि दियन जेपरि कि 1857 मसीह मार्क्स मुलर कौन करथिले ना ऋग्वेद सहित सायण भाष्य को कौन करथिले ना प्रकाशन करथिले सेहीपरि भाबरे जो देखिबा आउ कौन कौन होइथिला ना सेहीपरि भाबरे 1851 मसीह गोटे इंग्लिश डिक्शनरी जहाँ एम विलियम्स विल्सन बाहर करथिले ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत पुस्तक से प्रकाशन करथिले से 1899 मसीह ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी मध्य प्रकाश होइतिला समय गुड़ी को मन रखी दियंतु हम जदि मोर पीडीएफ मध्य आपण मानकु संभव कर जदि पठै देबी सेपरि भाबरे कोन रहितिला ना अथ सेपरि बहुत गुडी पुस्तक आछि जेपरि कि 1783 मसीह रे कलिकता गोटे संस्कृत विश्वविद्यालय मध्य तयारी माने संस्कृत महाविद्यालय तयारी कराइछि सेपरि हितोपदेश को चार्ल्स विल्किन नाटी को मन रखु चार्ल्स विल्किन जी कि 1785 मसीह गीता एवं हितोपदेश को कौन करथिले अनुवाद करथिले सेपरि सार जोन्स 1799 माने 1789 मसीह कौन करथिले ना
कालिदासଙ୍କର जो प्रसिद्ध नाटक ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂରେଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ରହିଛି ଯୋଉ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ମାନେ ଏସବୁ ପାର୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଛି ଶ୍ଲୋକस्य ଅନ୍ୱୟଃ। ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ୱୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? କବିତାୟାः ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶः अथवा कविता गद्य रूपेण प्रकाश पदानां सन्धि विच्छेद अथवा समस्त पद विभक्तिनां निरूपणम। श्लोकर अन्वय बोली आमे काहाकु कहबा? श्लोकर अन्वय अर्थ ये जानते आंसर जो मैंने आंसर को मेंशन करबा कहबा श्लोक से अन्वय अर्थ होची कविता या अर्थ प्रकाश कविताटीर अर्थ प्रकाश करबा को ही सॉरी 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 गोटे मिनट भूल उत्तर ये गला श्लोकर अन्वय होची गद्य रूपेण प्रकाश ये भूल बस्त माने आब्सेंट माइंड आसीगला श्लोकर अन्वय अर्थ होची गद्य रूपेण प्रकाश करबा अन्वय अर्थ होची आपन श्लोकटीर संपूर्ण अर्थ आपन जानि देबेनी भूल बस्त हठात आसीगला तो गद्य रूप प्रकाश करबा होची आपन कोन श्लोकर अन्वय। तो नेक्स्ट श्लोक को पढ़िया पे आपनको पद्य शिक्षादान पे आपनकर कोन रहिछि पद्य शिक्षादान पे आपनको परोक्ष पद्धति प्रयोग होछि किंतु श्लोक एवं नीतिबाणी इत्यादि पढ़िया पे आपन कोन अन्वय पद्धति को प्रयोग करि परिबे। तो अन्वय दुई भाग भाग कराइछि गोटे होछि आपन खंडान्वय अन्य गोटे आपन करैला दंडान्वय। तो खंडान्वय दंडान्वय विषय रे ऑलरेडी वीडियो अछि आपन जाय कि सेटा को विजिट करके देखि परिबे। तो परवर्ष क्वेश्चन देखिबे सूत्रम किम सूत्र अर्थ कोन कुआ जाइछि विश्लेषण व्याख्या विक्षिप्त से संक्षिप्त अथवा संक्षिप्त से विक्षिप्त कहबे एठी आपन राइट आंसर कोन रहउछि सूत्र माने कोन सूत्रटीर वास्तविक रूप में अर्थ कौन अच्छी सूत्र पर गोटे श्लोकटीए रही प्रसिद्ध श्लोकटीए तो आंसर कहतु। तो सूत्र नाम कौन ना सूत्र अर्थ होची विक्षिप्त से संक्षिप्त विक्षिप्त अर्थ जोटा बिछाड़ी रही छटकट कर कहबा सूत्र सूत्र पे गोटे श्लोक रही मन रखी था परीक्षा संभावना रोचे आसबार कौन अच्छी से ना तो कौन कौन विक्षिप्त से संक्षेप मन रखी था ये बहुत जनक आंसर आसुच्छी सूत्रम किम नाम से कहते ऑप्शन डी बोली ऑप्शन डी नुहे संक्षिप्त को विक्षिप्त करूनी विक्षिप्त अर्थ एणे तेणे होती जिन संक्षेप कर दूसरी बुझीपारे समस्ते। तो नेक्स्ट ये श्लोकटी रही कौन देखी दिखाँ अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभर हाँ अस्तोभम अन्वयम च सूत्रम सूत्र विद विदुः हठात मन पड़नी तथापि आपको कौन लिखि दिंतु हम जदि अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अन्वयम च सूत्रम सूत्र विद विदुः अल्प अक्षर विशिष्ट निसंदेह सारभूत अर्थयुक्त दोषहीन पंक्ति को आम सूत्र बोली कही था। आउ थे मन रखी दिंतु अल्प अक्षर विशिष्ट निसंदेह अर्थयुक्त दोषहीन पंक्ति को कौन बोली कहगला ना सूत्र बोली कहगला माने जो जिनसा कौन अच्छी ना बहुत लंबा अच्छी सर्टकट कर कहबा हमर कौन रहा ना सूत्र बोली कहगला। उदाहरण पे आप इको अनाची विषय को नहीं पारती तो इको अनाची कौन रही एक प्रत्याहार स्थान यण इत्यस्य आगमनम भवते बहुत माने बहुत लंबा वाक्य या सर्टकट कर कहीदे इको अनाची बोलिकी तो छाड़ू। परवर्ती समय अच्छी कविता शिक्षादान काले खंडान्वय पद्धति आदौ किम कार्य कविता जिते आप पढ़ुं से समय आपंकर खंडान्वय पद्धति जो आप पढ़ुं से समय आप फास्ट कौन करेंगे तो कहबा ये राइट आंसर कौन रोचे कविता पाठदान खंडान्वय पद्धति प्रारंभिक समय कौन करवा उचित ना कविता पठाइबा समय खंडान्वय पद्धति प्रारंभिक समय आप कौन करेंगे ना पदानां पृथक्करणम मन रखी था प्रारंभिक समय प्रथम सोपान आप खंडान्वय पद्धति कौन करेंगे ना प्रारंभिक समय आप कौन करेंगे प्रदान पृथक पद गुड़ी को आप पृथक पृथक करेंगे मैंने अलग अलग करेंगे तापर जाकि कौन करेंगे ना परवर्ती समय क्रियान्वितम कारकम सूत्र अनुसार क्रियापद को निरूपण करेंगे तापर कर्तृपद कर्मपद इत्यादि विषय चिंता करेंगे फास्ट आप मन रखी था फास्ट आपंकर कम हूँ पदर पृथकरण मन रखु फास्ट कम आप पदर पृथकरण द्वितीय कौन कहुई ना क्रियापद निरूपण दुई नंबर कम हूँ क्रियापद तापर कर्तु आड़े जातु तापर कर्मपद को जातु तापर करण देखूँ बाकी आप जहाँ देखिए अच्छे देखो कि फास्ट काम होती आप पद गुड़ी अलग अलग करेंगे कौन ना खंडान्वय पद्धति दंडान्वय पद्धति अलग अच्छी ये कौन कही प्रारंभिक समय दंडान्वय पद्धति ना फास्ट आप विशेषण पदटी को खोजे तापर विशेषण पद अनुसार विशेष पद को लगे तृतीय सोपान आप क्रियापद गुड़ी को सजाड़े सी हूँ आपंकर दंडान्वय पद्धति। खंडान्वय पद्धति फास्ट कौन ना फास्ट हूँ पद गुड़ी को पृथक करेंगे दुई नंबर क्रियापदी को बाहर करेंगे तीन नंबर आप कौन करेंगे ना कर्ता पद को नहीं क्रियापद को नहीं गोटे प्रश्न कर पचारे कर्मपद को नहीं गोटे प्रश्न कर पचारे खंडान्वय पद्धति हूँ प्रश्न उत्तरात्मक क्वेश्चन आप रही खंडान्वय पद्धति माने अन्य पद्धति मनोवैज्ञानिक पद्धति कोटा तो मनोवैज्ञानिक पद्धति हूँ खंडान्वय पद्धति प्रश्न उत्तर पद्धति अन्य एक नाम कौन तो प्रश्न उत्तर पद्धति अन्य एक नाम हूँ खंडान्वय पद्धति कहीं ये प्रश्न उत्तर आकार ही चली था तो ये आप फास्ट पद गुड़ी को अलग अलग करेंगे सेकेंड आप क्रियापद गोटा खोजिक बाहर करेंगे तापर कर्तु एवं क्रियापद को जोड़ी गोटे प्रश्न करेंगे तापर कर्मपद गोटे प्रश्न करेंगे तापर करण गोटे प्रश्न करेंगे एमती आप सोपान चलो तो ये हूँ आपंकर कौन
अन्वय पद्धति दुईटा पार्ट, गोटे हूँ खंडान्वय और आउट हूँ आपंकर दंड। तो परवर्ती 64 नंबर क्वेश्चन रही है संधि पाठ दान काले कस्मिन विधे कस्मिन विषय विशेषतः धातव्यम। संधि जो आप पढ़ाऊँ से समय आप कौ विषय ध्यान देवे। तो कहे ये आप राइट आंसर कौन रोचे। तो बहुत बढ़िया, बहुत जनकर एक्चुअली पॉजिटिवली बहुत भल रेस्पॉन्ड आसूसी। जो मैंने देखुं जदि निजर सांगसाथी मैंने किए अच्छा सहित लिंक को शेयर कर जहाँ बहुत जन एक्चुअली उपकृत हो पारे। अर्चना होता जी कि गोटे अच्छी डेली एक्चुअली कौन क्लास रोचे ना माने ऑफलाइन जो आम ये आरंभ करूँ तो ऑनलाइन पे समय देवा टी भारी मुस्किल हो तथापि प्रचेषा करवा जे आपण मानक देवाई। ठीक अच्छे व्याख्या टी अधिक हो जाऊँगी कहते ठीक अच्छे तो व्याख्या टी कमेदवा जब हो तो बहुत बढ़िया। तो ये गोटे विषय ये आसीगला जे संधि पढ़ाई समय आम कौ विषय ध्यान देवा संधि पढ़ाई समय आम जिन हूँ स्वर विज्ञान विषय स्वर गुड़िक विषय वर्ण गुड़िक उच्चारण विषय आमको ध्यान देव। उच्चारण अर्थ हूँ विभाजन विषय स्वर विज्ञान विषय आमको ध्यान देवार अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा ह्यूरिस्टिक प्रणाली भवती। ह्यूरिस्टिक प्रणाली 65 नंबर क्वेश्चन आपको रही ह्यूरिस्टिक प्रणाली गोटे कौन अटे। ह्यूरिस्टिक प्रणाली नहीं क्वेश्चन जो एक्चुअली एक एग्जाम देते जानते ह्यूरिस्टिक प्रणाली को लेकिन क्वेश्चन थिला तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली कौन भावुँ यही क्वेश्चन डायरेक्ट थिला बोलिक ये किसी चेंज नाला बोधे। तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली एक्चुअली कौन तो हाँ तो चेष्टा करेंगे अधिक क्वेश्चन को डिस्कसन करने परीक्षा बहुत पाखे अच्छी। तो तो कह ह्यूरिस्टिक प्रणाली माने भवती ह्यूरिस्टिक प्रणाली जो देखिए ताली होची आपनकर प्राक सैद्धांतिक बहुत बढ़िया उत्तर ये बहुत जनक आसीगला। ऑप्शन बी बी अच्छा डी बोली किसी जन आंसर देते। अच्छा तो ह्यूरिस्टिक प्रणाली जब आम कह ह्यूरिस्टिक प्रणाली आपर कौन अटे ना प्राक सैद्धांतिक ज्ञान अवसरम। ये हूँ आपंकर गोटे कौन ना प्राक सैद्धांतिक प्रणाली या मुख्यतः आपंकर कौन हो ना व्याकरण पढ़ाइबा समय व्याकरण शिक्षादान समय कौन कर व्यवहार कर जिन जानी था आपंकर ह्यूरिस्टिक प्रणाली अथवा व्याकरण शिक्षादान समय सब क्वेश्चन गुड़िक प्रायतः थाए। ह्यूरिस्टिक प्रणाली विषय कौन ये आपंकर गोटे आधुनिक वैज्ञानिक भित्तिक प्रणाली वास्तविक रूप से ह्यूरिस्टिक प्रणाली हूँ आधुनिक विज्ञान भित्तिक प्रणाली। व्याकरण शिक्षादान जब पद्धति देखा आपन प्रारंभिक पारंपरिक प्रणाली अच्छी पाठ्यपुस्तक प्रणाली अच्छी आरोह अवरोह प्रणाली तो जानते समस्ते परियोजना ह्यूरिस्टिक भाषा संसर्ग प्रणाली यपरी भाव आपंकर कौन अच्छी गुड़ाई प्रणाली रही है पाखापाखि आप 7टा खंड प्रणाली रही है। तो से भर गोटे प्रणाली जार ना हूँ ह्यूरिस्टिक प्रणाली ये कौन अटे आधुनिक और विज्ञान भित्तिक अटे। ए विद्यार्थी मानक कौन कर पिला फास्ट सैद्धांतिक ज्ञान विषय आलोचना कर अधिक चर्चा करवानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा 6 नंबर क्वेश्चन कस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा ये गोटे क्वेश्चन पुणी थे आसीगला कस्य प्रतिष्ठे द्वे कहार प्रतिष्ठा संस्कृतम संस्कृत तथा बोली कह जाए क्वेश्चन आपको यहाँ रही पारे ये लाइन किए कही पूर्व जिन आसी भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत तथा ये आंसर तो जानते हैं समस्ते राइट आंसर ये आप भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा ये उत्तर ये आप रोचे कि तथा ये आप कौन रही पारे ना लाइन किए कही बोलिकी ये लाइन किए कहते ना एच.एफ. विल्सन महोदय मन रखी था लाइन टी कहते एच.एस. विल्सन महोदय जी की लाइन टी कहले कौन ना आपणकर भारत से प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा ये विषय को सी कौन करते कही संस्कृतम संस्कृत से नामन शब्द जर्मनी भाषायां किम संस्कृत रे जो नामन शब्द बोली रहिला वास्तविक रूप से सी जर्मनी भाषा रे कौन अटे नामिन नेम नामिन अथवा नाम। तो कह ये आप राइट आंसर कौन रोचे संस्कृत रे जो नामन शब्द बोली रहिला सी जर्मनी भाषा रे कौन होची। तो पूरापूरी वर्ड टू आप मन रख संस्कृत रे नामन ओडिया आपंकर नाम जानती समस्ते तापर आपंकर जर्मनी भाषा रे जो देखा जर्मनी भाषा सी कौन हो जाऊँगी ना नामिन एन मन रखी था इंग्राजी तो आम जानते नेम बोलिकी सेपरी भाव में आपंकर कौन रोचे ना नामिन बोली आपंकर लाटिन भाषा रोचे नाम ये आप नॉर्मली आपंकर कौन कहि परिबे ना ओडिया रे रहिला। तो राइट आंसर जब ये देखिए ये आप राइट आंसर जानते समस्ते 67 एक नंबर टी फास्ट ऑप्शन आपंकर ये राइट ऑप्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा परीक्षण द्विविधम एकम अस्ति मौखिकम अपरम एकम किम। तो देखा परीक्षण होची आपण मानको दुई प्रकार हम समझ जानथिबा एटा परीक्षण हमर केते प्रकार दुई प्रकार होची गोटी कौन होची मौखिक तो अन्यटी कौन अटे ना अन्यटी होची आपन लिखित जानथिबा समस्त परीक्षण को दुई भाग भाग करले गोटे आपन मौखिक और अन्य गोटी आपन लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कस्मिन् वर्ष ओडिशा सर्वकारेण प्राथमिक शिक्षकाणां कृते संस्कृत प्रशिक्षण पुनः आरब्धम तो नुहे प्रारंभिक समय आरंभ कले वास्तविक प्रश्न ही भूल अच्छी प्रश्न दबार लोक भारी चतुरता ये अवलम्बन कर देखा कौन कहुई केउ मसीह ओडिशा सरकार प्राथमिक शिक्षक मान संस्कृत शिक्षण को आरंभ करते। तो ये राइट आंसर कौन हो 2010 11 13 12 कह ये राइट आंसर कौन रोचे केउ वर्ष ओडिशा सरकार प्राथमिक शिक्षक मान संस्कृत प्रशिक्षण को आरंभ करते 2010 11 13 12 कह ये राइट आंसर कौन रोचे
69 नंबर क्वेश्चन रही 69 नंबर क्वेश्चन रही बहुत बढ़िया बहुत जन ये सकारात्मक सहित ये आप आंसर आसला तो विषय वस्तु कौन रही प्रारंभिक समय 2016 क्लास अच्छा बहुत जन आंसर आसीगला 2013 बोलिकी बहुत बढ़िया 2013 मसीह कौन करते सरकार को प्राथमिक शिक्षक सिटी बही जो आप संस्कृत शिक्षण शिक्षादान बही जो आपण मैंने बहुत डिमांड करती जे सारे बहीटा कौटी मिले पचारती से शिक्षादान आपको आरंभ केवे होता ना सी आपको आरंभ होता 2013 मसीह प्रिंट होता संस्कृत शिक्षादान माने ता पूर्व सिटी संस्कृत नथिला 2013 मसीह फास्ट टाइम संस्कृत शिक्षादान को आरंभ कराइला कहीं ना गोटे आरटी राइट टू एजुकेशन यही जिते आसला पूर्व एनसीएफ आसला 2000 सॉरी 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 आरटीई आरटीई 2010 जिते आसला ताहापर सरकार बाध्य होते तृतीय षष्ठ श्रेणी संस्कृत शिक्षादान आरंभ करने एणु 2010 मसीह प्राथमिक स्तर में षष्ठ श्रेणी कौन है संस्कृत शिक्षादान को आरंभ है 2011 मसीह कौन करागला ना आम नर्माली आम सामान्य रूप से 7th क्लास पिला संस्कृत पढ़ले तो गोटे डिमांड आसला जे संस्कृत को पढ़ेब किए कहीं ओडिशा रे बीएड व्यवस्था नथिला ओडिशा रे संस्कृत बीएड नथिला पिला माने सेंट्रल बीएड करके आसुले तो सामान्य रूप से 1 ରୁ 6 बा 7 क्लास जे पिला पढ़ाई सिटी ट्रेनिंग होता तो सिटी ट्रेनिंग रे संस्कृत नथिला किंतु 6 7 रे तो संस्कृत आसीगला तो करबा कोन सेति पे 2012 मसीह सरकार कोन कले तरबर भाबरे बीएड ट्रेनिंग बा बीएड सेंटर जगन्नाथ विश्वविद्यालय 2012 मसीह रे बीएड कौन कह ना सिलेबस शिक्षा शास्त्री आरंभ होता से गोटे वर्ष था बीएड एवं 2013 मसीह कौन कले ना सिटी रे संस्कृत विषय को संस्कृत को जोड़ी दिगला जहाद्वारा कि वर्तमान समय आप देखुए जो जेटी पोस्ट बाहर संस्कृत बीएड पिला किसी जगह एप्लाई करके पशि जाते किसी जन क्लीयर हो जाइए तो कहबार उद्देश्य होची कौन ना 2013 मसीह कौन भाव में कहीं संस्कृत पढ़ाई जड़े जब ये सामान्य रूप से ट्रेनिंग नहीं जाए सीटी से पढ़ाई पार बोलिकी तो छाड़ अधिक चर्चा करवा विषय में लिखन प्रणाली छात्र नाम किम बढ़ते लेखन प्रणाली पिला वास्तविक रूप से कौन बढ़ाऊँ श्रवण स्मरण पठन और भाषण कहबे ये आप राइट आंसर कौन रोचे पिला एक्चुअली कौन करा क्यों जिनस पिला कौन करथिला ना बढ़ई देइथिला लिखन लिखन प्रणाली पिला एक्चुअली कौन बढ़ई देते बढ़ते श्रवण स्मरण पठन भाषण तो बहुत बढ़िया लिखन बेले पिला कौन बढ़े थे वास्तविक रूप से स्मरण शक्ति बढ़े ऑप्शन सी ये राइट आंसर 2 नंबर अच्छी भिन्न विषय कि राइट आंसर कौन रोचे लिखन